एवरीवन, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषा's न्यूट्रीफिट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में। हमेशा मैं मेरी वीडियो में बताती रहती हूँ कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन आज हम जानेंगे कि एक्सरसाइज करने से हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जानेंगे कि हमें एक्सरसाइज के क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो एक्सरसाइज में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिसमें सबसे बेहतर और सिंपल एक्सरसाइज जो है वो है वॉकिंग। अगर हम आधा घंटा वॉकिंग करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। हजारों साल पहले जो साइंटिस्ट थे हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने लिख कर रखा है कि वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेन। वॉकिंग जो है वो सबसे बेस्ट मेडिसिन है हमारी सेहत के लिए। और अगर हम आधा घंटा वॉकिंग करते हैं तो उससे हम फिजिकली तो फिट रह ही सकते हैं, उसके साथ ही हम मेंटली भी एक्टिव और यानी अच्छा फील कर सकते हैं। इसलिए वॉकिंग हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और हम कुछ एक सर्वे अगर करें तो देखा जाता है कि ज़्यादातर जो दिन भर एक्टिव रहते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल एक्टिव रहती है, उन लोगों को बीमारियों का सामना जो है वो बहुत कम करना पड़ता है एज कम्पेयर टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल पीपल्स। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल पीपल होते हैं उनको बहुत सारी बीमारियों ने घेरा हुआ रहता है। तो इसलिए वॉकिंग सबसे बेहतर है। अगर आप सिंपल तरीके से वजन कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ऐसा कोई भी एक्सरसाइज नहीं है कि जिसमें यानी बाकी अगर कुछ एक्सरसाइज देखें तो उसमें हमारा पैसा खर्च होता है, लेकिन वॉकिंग ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको कुछ 1 रुपये यानी पैसे कुछ भी खर्च करना नहीं है। अगर आप हर रोज़ आधा घंटा अपनी सेहत के लिए निकालते हैं और वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं तो वॉकिंग स्टार्ट करने से आपको अगर हार्ट डिसीज़ की समस्या है तो उसमें यानी वो कम हो सकती है। उसके साथ ही आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो सकता है। आपको अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो भी कंट्रोल में आ सकती है। और कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है वो भी आजकल बहुत सारे लोगों में दिखाई देती है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी यानी नॉर्मल रह सकता है। इसलिए वॉकिंग हमारे सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम फास्ट वॉकिंग करते हैं तो उससे जब हमारा हार्ट रेट बढ़ता है तो उससे अगर हमें कुछ लंग इन्फेक्शन है तो वो भी कम होता है। उसके साथ ही हमारे मसल्स जो है वो टोन रहते हैं और वेट लॉस होने में भी हमें हेल्पफुल रहता है। इसके साथ ही आधा घंटा पैदल चलने से हमारी बॉडी में जो स्टिफनेस रहता है वो कम होता है, इन्फ्लामेशन है वो भी कम हो सकता है। इसके साथ ही हमारे बोन जॉइंट्स जो है वो भी अच्छी तरह से मूव होते हैं और ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस की जो संभावना रहती है उसको भी हम कम कर सकते हैं। वॉकिंग से स्पाइनल स्ट्रक्चर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, जिससे हमारे शरीर के में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक अच्छी तरह से पहुंच पाते हैं, जिससे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा पोस्चर जो है वो भी अच्छी तरह से मेंटेन रहता है। और हमें जो बैक पेन की या कोई भी शिकायतें होती है वो भी कम हो सकती है। और ये सभी चीज़ें हमारे हेल्दी स्पाइन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। वॉकिंग करने से स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। इसके साथ ही हमारी आईसाइट जो है वो भी इम्प्रूव होती है और आईसाइट इम्प्रूव होने से आई रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ग्लूकोमा होता है वो भी कम होता है। इसके साथ ही आई का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो भी अच्छी तरह से मेंटेन रहता है। इसलिए वॉकिंग हमें ज़रूर करना चाहिए। वॉकिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज है जिससे हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन फ्लो जो है वो अच्छी तरह से होता है, जिससे टॉक्सिन्स और वेस्ट हमारी बॉडी से निकल जाते हैं और हमारी बॉडी डिटॉक्स होने में भी मदद मिलती है। वॉकिंग से आप डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं।
इसके साथ ही कोलोन कैंसर का जो खतरा रहता है वो भी कम हो सकता है। हमारी बोवेल मूवमेंट्स जो है वो रेगुलराइज हो सकती है और गट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी हम कम कर सकते हैं। हमें अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसमें भी हमको छुटकारा मिल सकता है। बोन डेंसिटी का जो खतरा है वो भी कम होता है और फ्रैक्चर ज़्यादातर होने की समस्या जो रहती है उसमें भी हमको यानी उससे भी हमें छुटकारा मिल सकता है। जो ज़्यादातर हेवी वर्कआउट करते हैं, जिम वर्कआउट करते हैं या फिर और कोई एक्सरसाइज करते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को बैक पेन की समस्या होती है, तो वो अगर वो छोड़कर सिंपल वॉकिंग करते हैं तो उसमें भी आपको निजात मिल सकती है। वॉकिंग करने से जो लोग डिप्रेस फील करते हैं उनके डिप्रेशन में भी फर्क नज़र आता है, क्योंकि जब हम वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग करने से हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमारा डिप्रेशन कम होता है और हम बेटर फील करते हैं। इसलिए हमारी अच्छी सेहत के लिए हर दिन आधा घंटा ज़रूर निकालें और वॉकिंग ज़रूर करें, ताकि सभी को अच्छी सेहत भरी और खुशहाल ज़िंदगी मिल सके। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।